19 नवंबर 2023 शाम का वो वक्त अहमदाबाद के मैदान में लाखों आंखें नम थी। टीम इंडिया का हर खिलाड़ी टूटा हुआ चुप था और मैदान के बीच एक आदमी जो सिर झुकाकर आसमान की तरफ देख रहा था, जिसका नाम था रोहित शर्मा। लेकिन किसे पता था कि वही शख्स जो उस रात टूटा था, सिर्फ 7 महीने बाद दुनिया को दिखा देगा कि असली योद्धा कौन होता है। लोग कहेंगे भाग्य बदल गया, पर सच्चाई ये थी उसने अपनी तकदीर खुद लिखी थी। आज हम बातें करेंगे उस हिटमैन की जो सिर्फ रन नहीं बनाता, वो इतिहास लिखता है। 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार। पूरा देश सदमे में था, करोड़ों लोग रो पड़े। लेकिन उस रात ड्रेसिंग रूम में एक शख्स सबसे ज्यादा टूटा था, जिसका नाम था रोहित शर्मा। उसे पता था ये उसकी जिंदगी की अधूरी कहानी है। रात भर नींद नहीं आई, बस एक आवाज गूंजती रही, मैं वापस आऊंगा और जीत कर जाऊंगा। उसने हार को नहीं बल्कि अपने वादे को याद रखा। मुंबई में डोंबिवली का एक छोटा सा घर, जहां रोहित का बचपन तंगहाली में बीता। पिता की कमाई इतनी थी कि रोज का खर्च भी मुश्किल से चलता था। मजबूरी में रोहित को अपने चाचा के पास बोरीवली भेजना पड़ा। उसी बोरीवली की गलियों में खेली गई गली क्रिकेट उस इंसान की नींव बन गई जो आगे चलकर हिटमैन शर्मा कहलाया। पैसे नहीं थे, लेकिन हिम्मत की कोई कमी नहीं थी। क्रिकेट कैंप की फीस चाचा ने भरी और कोच दिनेश जवाहर ने उस लड़के में जो चमक देखी, जो शायद खुद रोहित शर्मा ने भी नहीं देखी थी। कोच ने कहा, बेटा आज तू ओपनिंग करेगा। पहली ही पारी में सबको एहसास हो गया, एक सितारा पैदा हो चुका है। रोहित धीरे धीरे मुंबई क्रिकेट टीम में जगह बना रहा था। अंडर 19, फिर टीम इंडिया की जर्सी। हर कदम पर मेहनत, संयम और आत्मविश्वास झलक रहा था। लेकिन असली जादू तो वनडे क्रिकेट में आया। 3 दोहरे शतक, वो भी सिर्फ 4 सालों में। 40 साल लगे क्रिकेट को पहला डबल सेंचुरी देखने में, और इस आदमी ने 3 बना दिए। लोग बोले ये तो हिटमैन है, पर वो नहीं जानते थे कि ये सफर आसान नहीं था। हर शॉट के पीछे थी तपस्या और हर उपलब्धि के पीछे था धैर्य। 29 जून 2024 को बारबाडोस का मैदान, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच। भारत बनाम साउथ अफ्रीका था। मैदान पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, कहानी चल रही थी। हार्दिक पांड्या, जिसे लोग गालियां दे रहे थे, वही उस दिन मैदान में रो रहा था, पर ये खुशी के आंसू थे। जसप्रीत बुमराह, जिसे नो बॉल की वजह से ट्रोल किया गया था, आज T20 वर्ल्ड कप की सबसे किफायती बॉलिंग डाल रहा था। वो सब रोहित के आसपास खड़े थे, उस कप्तान के जिसने अपनी हार को पहाड़ की तरफ सहा और अब उस पहाड़ पर तिरंगा गाड़ दिया था। वो पल जब जय शाह का वादा पूरा हुआ। 29 जून को हम बारबाडोस में झंडा गाड़ेंगे, और हाँ, भारत ने झंडा गाड़ दिया था। राहुल द्रविड़ के चेहरे पर सुकून था। टीम को सिखाने वाले को आखिर ट्रॉफी मिल गई थी। जिस मैदान पर 2007 में द्रविड़ के पुतले फूके गए थे, वहीं 17 साल बाद उनके शिष्यों ने उन्हें इतिहास का हीरो बना दिया। विराट कोहली की आंखों में भी आंसू थे, जिसने 3 वर्ल्ड कप खेले पर फाइनल ट्रॉफी नहीं छुई। अब वो अपने करियर की सबसे कीमती याद अपने साथ ले जा रहा था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये आत्मसम्मान की वापसी थी। साउथ अफ्रीका को अंतिम ओवर में 16 रन चाहिए थे। देश के लोगों की सांसें थमी हुई थी। रोहित हार्दिक के पास गए और बोले, ये आखिरी ओवर तुम्हारा है, जाकर इतिहास लिख दो। हार्दिक की आउट स्विंग पर क्लासन कैच आउट हुआ, और फिर वो आसमान छूने वाला पल, सूर्य कुमार यादव की ड्राइविंग कैच। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। इंडिया चैंपियन। रोहित जमीन पर सिर झुकाकर हिलते हुए बोले, मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा।
वो सिर्फ कप्तान नहीं, वो कहानी बन गए थे। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विराट और रोहित ने T20 क्रिकेट को अलविदा कहा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। ये सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, ये गौरव की चरम स्थिति थी। T20 का वो आखिरी मैच जब दोनों साथ खड़े थे तिरंगे के नीचे, देश ने सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं देखे बल्कि दो लेजेंड्स देखे जिन्होंने क्रिकेट को आत्मा दी। रोहित शर्मा और टीम इंडिया ने साबित कर दिया कि असफलता अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक ठोकर होती है जो हमें संभालना सिखाती है। हार से शुरू हुई कहानी सीने पर जीत का तिरंगा लहराते हुए खत्म हुई। अगर जिंदगी में गिरो तो याद रखना, रोहित शर्मा जैसा इंसान हर किसी के अंदर छुपा है, बस उसे जगाने की देर है, क्योंकि जो तकदीर को हरा दे उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। और यही वजह है कि रोहित शर्मा सिर्फ हिटमैन नहीं, भारत का सबसे प्यारा क्रिकेटर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 का वर्ल्ड कप रोहित शर्मा जीतेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।